वेलकम डियर फ्रेंड्स आपके अपने चैनल एमएस गिल एंटरटेनमेंट में। आज प्राण कुमार शर्मा, जिन्हें प्राण के नाम से भी जाना जाता था, उनकी पुण्यतिथि है। भारतीय कॉमिक जगत के सबसे सफल और लोकप्रिय कार्टूनिस्ट प्राण ने 1960 से कार्टून बनाने की शुरुआत की। प्राण को सबसे ज्यादा लोकप्रिय उनके पात्र चाचा चौधरी और साबू ने बनाया। सर्वप्रथम लोटपोट के लिए बनाए उनके ये कार्टून पात्र बेहद लोकप्रिय हुए और आगे चलकर प्राण ने चाचा चौधरी और साबू को केंद्र में रखकर स्वतंत्र कॉमिक पत्रिकाएं प्रकाशित की। उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र मिलाप से कार्टून बनाने की शुरुआत की थी। प्राण कुमार शर्मा का जन्म 15 अगस्त 1938 को कसूर नामक कस्बे में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट्स के अनुसार प्राण ने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रशिक्षण लिया था और राजनीतिक विज्ञान में परास्नातक की डिग्री के अलावा उन्होंने फाइन आर्ट्स में 4 वर्षीय डिग्री भी ली थी। प्राण ने 1960 से कार्टून बनाने की शुरुआत की थी। पहली दफा उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित अखबार मिलाप के लिए कार्टून बनाना आरंभ किया था। इन्होंने एमए राजनीति शास्त्र और फाइन आर्ट्स के अध्ययन के बाद सन 1960 से दैनिक मिलाप से उनका करियर आरंभ हुआ। तब भारत में विदेशी कॉमिक्स का ही बोलबाला था। ऐसे में प्राण ने भारतीय पात्रों की रचना करके स्थानीय विषयों पर कॉमिक बनाना शुरू किया। भारतीय कॉमिक जगत के सबसे सफल और लोकप्रिय रचयिता कार्टूनिस्ट प्राण के रचे अधिकांश पात्र लोकप्रिय हैं, पर प्राण को सर्वाधिक लोकप्रिय उनके पात्र चाचा चौधरी और साबू ने ही बनाया। अमेरिका के इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ कार्टून आर्ट में उनकी बनाई कार्टून स्ट्रिप चाचा चौधरी को स्थायी रूप से रखा गया है। एक गलत धारणा बन गई है कि कॉमिक्स की दुनिया सिमट रही है। हालात इसके ठीक उलट बल्कि बेहतर हैं। हाँ, बीच में एक ऐसा वक्त जरूर आया जब ऐसा लगा कि कॉमिक्स की दुनिया सिमट रही है, बच्चे इससे दूर हो रहे हैं। ये वक्त था ग्लोबल तकनीक और टीवी के प्रवेश का। प्राण के बनाए कार्टून चरित्र चाचा चौधरी और साबू घर घर में लोकप्रिय किरदार बन गए। चाचा चौधरी का किरदार उन्होंने सबसे पहले हिंदी बाल पत्रिका लोटपोट के लिए गढ़ा था, जो बाद में स्वतंत्र कॉमिक्स के तौर पर बेहद मशहूर हुआ। बाद में वो भारतीय कॉमिक जगत के सबसे सफल कार्टूनिस्टों में से एक गिने जाने लगे। एक जमाने में काफी लोकप्रिय रही पत्रिका लोटपोट के लिए बनाए उनके कई कार्टून पात्र काफी लोकप्रिय हुए। बाद में कार्टूनिस्ट प्राण ने चाचा चौधरी और साबू को केंद्र में रखकर स्वतंत्र कॉमिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित की। बड़े से बड़ा अपराधी या छोटा मोटा गुंडा बदमाश या जेब कतरा, कुत्ते के साथ घूमने वाले लाल पगड़ी वाले बूढ़े को कौन नहीं जानता। ये सफेद मूंछों वाला बूढ़ा आदमी चाचा चौधरी है। उसकी लाल पगड़ी भारतीयता की पहचान है। कभी कभी पगड़ी बदमाशों को पकड़ने के काम भी आती है। कहते हैं कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। सो अपने तेज दिमाग की सहायता से चाचा चौधरी बड़े से बड़े अपराधियों को भी धूल चटाने में माहिर हैं। चाचा चौधरी की रचना चाणक्य के आधार की गई है, जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। दरअसल प्राण पश्चिम के लोकप्रिय पात्रों सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन आदि से अलग हटकर भारतीय छाप वाले पात्रों की रचना करना चाहते थे, जो दिखने में सामान्य इंसान दिखें। इसीलिए काफी सोच विचार के बाद उन्होंने सामान्य से दिखने वाले गंजे, छोटे कद के, बूढ़े चाचा चौधरी को बनाया, जिसका दिमाग बहुत तेज था। वह अपने दिमाग से हर समस्या का हल कर देता है। चाचा चौधरी स्वयं शक्तिशाली नहीं, पर जुपिटर ग्रह से आया साबू अपनी असाधारण शारीरिक क्षमता से चाचा चौधरी की परछाई की तरह उनके साथ रहकर यह कमी पूरी कर देता है। इस तरह साबू और चाचा चौधरी मिलकर अपराधियों को पकड़वा देते हैं। प्राण की कई कृतियों पर कार्टून फिल्में भी बनाई गईं। वर्ष 2009 में आए एक रूपांतरण में रघुवीर यादव ने चाचा चौधरी का किरदार निभाया था। यदि मैं लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान ला सका तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा, ऐसा कार्टूनिस्ट प्राण का मानना था। उनके रचे बिल्लू, पिंकी, तोशी, गब्बू, बजरंगी पहलवान, छक्कन, जोजी, ताऊजी, गोबर गणेश, चंपू, भीखू, शांतु आदि तमाम पात्र जनमानस में सालों से बसे हुए हैं। चाचा चौधरी की कॉमिक्स हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित की होती है। हास्य और रोमांच से भरे ये कॉमिक बच्चों और बड़ों का भरपूर मनोरंजन करते हैं। इसलिए ही भारतीय कार्टून कॉमिक जगत के सरपंच कार्टूनिस्ट प्राण ही हैं। इसके अलावा डायमंड कॉमिक्स के लिए प्राण ने कई अन्य कामयाब किरदारों को जन्म दिया। इनमें रमन, बिल्लू और श्रीमती जी जैसे कॉमिक चरित्र शामिल थे। प्राण को कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। वर्ष 1995 में उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट्स ने वर्ष 2001 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था।
द वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कॉमिक्स में प्राण को भारत का वॉल्ट डिज्नी बताया गया है और चाचा चौधरी की पट्टी अमेरिका स्थित कार्टून कला के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय में लगी हुई है। 5 अगस्त 2014 को भारत के मशहूर कार्टूनिस्ट प्राण का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के माध्यम से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट और कॉमिक पुस्तक चाचा चौधरी के रचनाकार प्राण कुमार शर्मा के निधन पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें बहुमुखी प्रतिभा का धनी कार्टूनिस्ट करार देते हुए कहा कि उन्होंने कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। 2015 में उन्हें भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हमारे चैनल की और कार्टूनिस्ट प्राण साहब को सादर नमन।